दिल्ली में कई स्कूलों को आज धमकी भरा ईमेल आया था। बम थ्रेट मिलने वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 100 हो गई और मेल भेजने वाले की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट भी जांच में जुटी हुई है। लगातार इस मामले को लेकर के पुलिस बहुत सजग है, गंभीरता से इसको ले रही है। और दिल्ली और नोएडा के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें आपको बता दें बम रखे जाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। हालांकि पुलिस को ऐसा कुछ भी अभी हाथ नहीं लगा है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ईमेल किसने किया है। रिपोर्ट्स में भी ये कहा जा रहा है कि स्पेशल सेल ने आईपी एड्रेस ट्रेस किया है और वो आईपी जो है वो दूसरे देश का है। मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि कोई भारत में बैठा इंसान भी ये काम दूसरे देश की आईपी यूज करके कर रहा होगा। अब ऐसा सिर्फ अंदाजा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसके साथ साथ प्रश्न ये भी है कि आखिर वो कौन शख्स हो सकता है, कैसे कोई दूसरे देश की आईपी यूज कर सकता है और आईपी यूज करके ईमेल कर सकता है। ये बड़े सवाल है। जवाब बेहद सिंपल है कि ऐसा कोई भी कर सकता है। असल में प्रॉक्सी या फिर वीपीएन यूज करके अपनी आईपी बदली जा सकती है। एक जनरल परसेप्शन ये कहता है कि वीपीएन यूज करके किए जाने वाले जो ईमेल है उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये बता दें कि वीपीएन और प्रॉक्सी के जरिए आईपी या फिर लोकेशन बदल के भेजे जाने वाला जो ईमेल है वो भी आसानी से ट्रेस हो सकता है। ज्यादातर वीपीएन और प्रॉक्सी की जो सर्विस देते हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इनके जरिए किए जाने वाले ईमेल या फिर कोई भी कम्युनिकेशन आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। हालांकि हाई क्वालिटी वाले जो पेड वीपीएन होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन यूज किया जाता है और तब ये ट्रेस किया जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तमाम बातें हैं। अभी बहुत से प्रश्न हैं जो छिपे हुए हैं, लेकिन तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी क्योंकि पुलिस इस मामले को लेकर के बहुत सजग है, गंभीरता से इस मैटर को ले रही है। हमें कांटेक्ट किया तो हर डिस्ट्रिक्ट्स ने इसके प्रोटोकॉल के अनुसार सारी कार्यवाही की है, जिसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स एंड स्निफर डॉग्स और ये सब करते हुए हर एक प्रीमाइज को सैनिटाइज किया गया है। और बताना चाहूंगी कि किसी भी प्रीमाइज पर कुछ भी ऐसा कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। और प्राइमरली इट अपीयर्स कि दैट इट हैज बीन डन टू क्रिएट अ पैनिक, और एक पैनिक टाइप स्थिति को करने के लिए है, क्योंकि इकट्ठा इतने सारे स्कूल्स को मेल से संपर्क किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी अभिभावकों को कि आप इसमें परेशान ना हो। हम हर कॉल को बहुत सीरियसली लेते हैं, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है बच्चों की। तो वो वाला एक एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत थॉरली कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कोई भी सस्पिशियस अभी ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं मिला है, तो परेशान ना हो और पैनिक ना करें। जब भी ऐसी कोई कॉल आती है, इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है, और क्योंकि ऑन गोइंग है तो इसके ऊपर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी। अगेन, बिकॉज द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई डू नॉट वांट टू कमेंट कि कॉन्स्पिरेसी किसने की, क्यों की थी, नहीं थी। इसके रूट कॉज पर जाना पड़ेगा। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है बहुत ही निपुण है और वह जल्द ही इसके ऊपर खुलासा करेंगी। तो इन द मीन टाइम मेरा यही मैसेज है कि पैनिक नहीं करना। इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये केस कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की, वो ठीक है। कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। सर मैंने कहा
कि दिल्ली पुलिस इस पर काम कर रही है, उनको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की ऐसी घटना न हो। देखिए, सुबह से ये कॉलें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। 60 से ऊपर कॉल फायर जो कंट्रोल रूम में रिसीव कर चुका है। हमने सभी कॉलों को अटेंड करने की कोशिश की है। कुछ स्कूलों से फायर टेंडर वापस भी आ गए हैं, ये बताते हुए कि ये मतलब होक्स कॉल थी, ये झूठी कॉल थी। पर अभी भी कॉलें आ रही हैं और हम सभी जगह जो फायर टेंडर भेज रहे हैं, सुबह ही मैंने सारे फायर स्टेशन को अलर्ट भी कर दिया था। बाकी हमने सारे काम पोस्टपोन कर दिए हैं और हमारे जो अफसर्स हैं उनको भी सभी को स्टेशनों में रहने को कह दिया गया है कि कहीं अगर जरूरत पड़े तो तुरंत वो लोग निकल जाए। सिचुएशन अभी मेरे को बाय एंड लार्ज लगता है कि ये सब सारी कॉलेज जो हैं गलत, मतलब झूठी कहेंगे इनको या होक्स निकलेंगे। ये किसी ने पैनिक फैलाने के लिए जो है ऐसा किया गया है। देखिए, गंभीर विषय तो है, आप पूरा पैनिक सा हो जाता है। बच्चों का मामला था, पेरेंट्स भी डर गए, सुबह से ही पेरेंट्स स्कूलों में इकट्ठे हो गए। जो पेरेंट्स मेरे को जानते हैं उनकी कॉल भी आएगी, ऐसे ऐसे कॉल आ रही है, सच है या झूठ है। और आप देखिए गवर्नमेंट रिसोर्स का कितना नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने बाकी सारे काम बंद कर दिए। आप ये देखिए, अगर कहीं फायर कॉल हो जाए तो हमें जो है रिसोर्सेज हमारे कम पड़ सकते हैं। इस टाइम में आप देखिए 60 स्कूलों को हमें अटेंड करना है, तो सारे रिसोर्सेज इसमें लग गए हैं। और इस टाइम में वाकई ये बहुत ही गलत, मतलब जो भी कोई कर रहा है ये बहुत ही खराब काम है, बहुत गलत काम है ये। इससे जो है सारे अफसर, सारे गवर्नमेंट, हम सब भी मतलब आप कह सकते हैं अंडर प्रेशर है और सारे रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज कर दिया। इस टाइम में आप देखिए कि हमारे पास ऑलमोस्ट सभी गाड़ियां जो हमारी फील्ड में चलेगी, कोई भी गाड़ी स्पेयर में नहीं बची है।